एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो व्लॉग नहीं होने वाला बल्कि डियर डायरी होने वाली है, जिसमें मैं आप सबको आज बता रही हूँ कि मेरा 2023 कैसा गुजरा और कितनी सारी मेमोरीज मैंने इस साल में कलेक्ट की और कितने सारे मोमेंट्स ऐसे आए जिसमें बहुत खुश हुई हूँ और जिसमें मैं बहुत सैड हुई हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी डियर डायरी को 2023 के जनवरी से। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ सिलेक्टिव मेमोरीज शेयर करूंगी जो कि मेरी बहुत ही अच्छी हुई थी। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ से ये बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले मैं आपको जनवरी के बारे में बताती हूँ जिस दिन 2023 का ईयर स्टार्ट हुआ था। मेरे इस साल की शुरुआत एक आम साल की तरह हुई। रूटीन वर्क के साथ दिन को 8 घंटे की जॉब करना और शाम को 2 घंटे कराची की ट्रैफिक में ख्वार होकर घर पहुंचना और फिर घरेलू कामकाज से फारग होने के बाद लंबी तान कर सो जाना और फिर से वही काम करना। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह की तरह चल रही थी। जनवरी और फरवरी तो यूं ही गुजर गए, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो काम जिसने मेरी जिंदगी को ऐसा घिनचक्कर में डाल दिया था, जहाँ मैं खुद के लिए काम करना तो दूर की बात है, खुद के लिए सोच तक नहीं सकती थी, छूट गया, खत्म हो गया मतलब। और फिर वहां से हुआ मेरे खूबसूरत से साल का आगाज। अप्रैल 2023 जब मैंने अपनी खूबसूरत सरजमीन कश्मीर में मैं वापस आई कि मेरी खुशी को कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं 11 माह के बाद घर वापस आ रही थी, जहां हम चंद दोस्तों ने मिलकर हवेली कोहोटा को विजिट करने का प्लान बनाया। हवेली कोहोटा आजाद कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको काफी बैकवर्ड का डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, लेकिन कुदरत के हसीन मनाजर के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट हवेली जो है वो सबसे आगे है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये हमें एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, तो क्यों ना इस बार इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग सफ़र के लिए निकल पड़े। ये सफ़र इतना ही खूबसूरत था जितना मेरी जन्नत को खूबसूरत कहा जाता था, मतलब मेरी सरजमीन कश्मीर को। 4 दिनों पर मुश्तमिल यह सफ़र, जहां हमने कुदरत का हर खूबसूरत रंग देखा और बहुत सारा एंजॉय किया। सर्दी, गर्मी, धूप और रास्ते की मुश्किलात ने मिलजुल कर हमारे इस सफ़र को मजीद 4 चांद लगा दिए। जुलाई 2023 सफ़र करना मेरी हॉबीज़ में से एक है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं हर टाइम सफ़र में गुजारूं। लिहाजा मेरा दूसरा प्लान आज बना है वो है पीर पंजाल का। और ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था। और ये जो जब मैंने ये लिखा था ना, तब मैं पीर पंजाल से वापस आई थी और वापस आके मैंने लिखा था। तो हमने कुदरत के नए रंग पहाड़ों की चोटियों और सरसब्ज चरागों में देखे, जहाँ इंसान से ज़्यादा इंसान तो नहीं बसते थे, इसलिए वहाँ फितरत के रंग फीके नहीं बल्कि वैसे के वैसे थे जैसे उन्हें बनाया गया था। इस सफ़र पर हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, नए जज्बात और एहसासात से भरा ये सफ़र तकरीबन 3 दिन का रहा। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने 2023 में कितना सारा सफ़र किया और मैंने बहुत सारे ट्रिप प्लान किए थे, और इसीलिए मैं इस अपने ईयर को 2023 को मेरी लाइफ का बेस्ट 3 ईयर कहती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा तीसरा सफ़र, यानी कि मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप भी इसी साल में हुआ 2023 में। सितंबर 2023 जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान से बाहर फ्लाई किया। कराची से दुबई एयरपोर्ट पर कुछ वक्त गुजारने के बाद हमने बाकू की तरफ फ्लाई किया। अब आपको ये सफ़र बहुत स्मूथ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रास्ते में बहुत सारे नए एक्सपीरियंस किए थे जो इससे पहले कभी भी नहीं किए थे, और जिनकी वजह से सफ़र काफ़ी मुश्किल भी लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा वंडरफुल भी लगा था, जिनमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और सीखी भी। और फिर हम पहुँचे बाकू अज़रबैजान, जहाँ मैंने एक नई दुनिया देखी। पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों का कल्चर, रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बस एक जैसे हैं तो इंसान और उनकी शक्लें। लेकिन बाकू में जाने के बाद वहाँ के इंसानों की शक्लें भी मुझे अलग सी लग रही थी, क्योंकि जो हमारा वाला खित्ता है वहाँ पे रहने वाले लोग सभी एक दूसरे को जानते हैं, सभी एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए जो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया वो एक नया था और वंडरफुल भी था, जिसमें मैंने बहुत सारी नई चीज़ें देखी थी, नए सारे लोगों से मैं मिली हूँ, और मैं इसको भी अपनी लाइफ का एक दिलचस्प तरीन ट्रिप कह सकती हूँ। 2023 में कुछ खास लोग मेरी ज़िंदगी में आए जिनके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, बट आगे चल के फिर कभी बताऊंगी। वैसे इस साल का मेरा ज़्यादातर अरसा कश्मीर में गुजरा अपने माँ बाप, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ, क्योंकि जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ आपके जो ताल्लुकात होते हैं वो नई जगह पर जाने से आप बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे रिलेशंस नहीं बन सकते, क्योंकि जिस जगह आप पैदा होते हैं वहाँ बचपन से रहते हैं, और बचपन से उन लोगों के साथ गुजरा वक्त आपको हमेशा हमेशा याद आता है, और वही वक्त रिकॉल करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। 2023 में मैंने गाड़ी भी ली थी। कहते हैं लोग कि मटेरियलिस्ट थिंग से आपकी खुशी नहीं आपको मिलती। ये बात किसी हद तक सही है, क्योंकि कुछ टाइम तक हम उस चीज़ से खुशी लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब हम उस
उससे बेजार होने लगते हैं। लेकिन इंसान के अंदर की खुशी जिस चीज़ से जुड़ी हो वो बहुत अहमियत रखती है, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। दिसंबर 2023 में हमारा इस साल का आखिरी ट्रिप था। लस्डाना में हमने अपने दोस्तों के साथ सर्दी को एंजॉय किया और मेमोरीज बनाई। 2023 अब ख़त्म हो चुका है, आज स्टार्ट होने वाला है। जब मैं अपनी ये वीडियो अपलोड करूँगी तो 2024 का पहला दिन होगा, क्योंकि आज 31 दिसंबर को मैं इसको शूट कर रही हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ पैगाम आप लोगों को दूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं। दोस्तों, खुश रहो और पॉजिटिव वाइब्स दुनिया को देते रहो। हर गुजरते साल के साथ कोशिश करो कि कुछ दिलचस्प करो और कुछ नया करने की कोशिश करो, स्पेशली वो चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है। हम दुनिया में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, और अपने इस टाइम को हसीन बनाओ। दुनिया में जियो और दूसरों को भी जीने दो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी खुशियाँ और अपनी मुस्कुराहटें दूसरे लोगों के साथ भी बखेरते रहो, बांटते रहो। और हमेशा हमेशा अपने और अपने साथ के लोगों के साथ इंजॉय करो और मेमोरीज बनाओ, और दुनिया के शॉर्ट टाइम को अच्छे से सेलिब्रेट करो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपने इस साल को खुशी के साथ बनाओ, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका 2023 कैसा गुजरा, और आपने कैसे गुजारा इस साल को। क्या अच्छी मेमोरीज बनाई, क्या बुरी मेमोरीज थी, और क्या क्या था आपके साथ। मैंने अपनी अच्छी मेमोरीज शेयर की, बट इस साल में मेरे साथ इतनी बुरी मेमोरीज रही नहीं थी जो मैं आपके साथ शेयर करती, क्योंकि ये साल मेरा बहुत अच्छा गुजरा था। अपनी सारी मेमोरीज मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ 2024 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।